जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजौर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों अभी हम लोग इस समय हैं मऊ में और एक लोकसभा घोषी है और आपसे बता दें कि यहाँ पे चौहान समाज का आप देख सकते हैं संयुक्त चौहान मोर्चा, और आपसे बता दें कि यहाँ पे बालकिशन चौहान जी का कोई छोटा मीटिंग रखा गया है। तमाम नेता तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस लोकसभा चुनाव में क्या मजबूती देंगे अपने चौहान समाज को लेकर के। और आपसे बता दें कि चौहान समाज से एक और प्रत्याशी आ चुके हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, पवन चौहान जी, उनको लेकर के भी बात करेंगे। तो आइए हम डायरेक्टली लोगों से ही बात करते हैं। क्या नाम है भैया? अशोक चौहान भैया। अशोक चौहान जी। क्या करने आए हैं यहाँ पे? वही मीटिंग था चौहान बिरादरी का। अच्छा जी, चौहान बिरादरी का मीटिंग है। अभी लोकसभा चुनाव में किस हिसाब से तैयारी है आप लोगों की? अब तो यही बैठक करके बताया जाएगा ना, तो भाई अब जैसा सूचना मिलेगा वैसा हम लोग प्रचार करेंगे। इसी के विषय में चल रहा है, चर्चा होने वाला है वहाँ पर। अच्छा चलिए आइए, चाचा जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है चाचा? हमारा राजेंद्र चौहान। राजेंद्र चौहान जी। मऊ में कैसे आना हुआ है आज? मऊ में ऐसे आना हो कि हम लोग का बिरादरी का सम्मेलन चल रहा है, चुनाव आ गया है। अच्छा जी तो आपके बिरादरी से तो आ गए हैं बालकिशन चौहान जी। जी जी। किस हिसाब से सपोर्ट रहेगा? हम लोग का इस तरह के पहले भी सांसद रहे हैं। हाँ, सबके 99 में। 99 में हाँ। जब से रहे तब से सबकी में पकड़ है, पहचान है। हाँ। और इसलिए हम लोग जिताने के लिए बहुजन समाज से आप ही के समाज से एक और प्रत्याशी, निर्दल प्रत्याशी आए हैं, पवन चौहान, जो तमाम तालफा मचाए हैं आजकल और बोल रहे हैं कि युवा हमारे साथ है, पूरे जोश जुनून के साथ। क्या कहेंगे उनको? ऐसा है कि पार्टी से और निर्दल में दिल्ली आसमान का फर्क है। हाँ। जो कल्पना राय तो निर्दलीय लड़े थे। कल्पना था उससे तो हार गए। एक बार जीते थे ना, तो कल्पना चाय को यही ना हराए, पता कर लीजिएगा कि बालकिशन चौहान ही कल्पना चाय को हराए थे, जो मंत्री रहा करते थे। तो उस तरह से जो निर्दल से आया है, सौभाग्य की बात है कि आप कह रहे हैं, लेकिन बोलिए। तो रहा सवाल की ललक होनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए। पवन चौहान है, लेकिन पवन चौहान से आप भी मेल किए होंगे, लेकिन जानते होंगे उनकी कद और औकात को। अच्छा ये बताइए, जब 1999 में जब बालकिशन चौहान जी सांसद रहे तो उसमें कुछ विकास क्या किए? विकास वही हुआ, पृथ्वीराज चौहान का नाम कोई जानता भी नहीं था। पहली बार गए तो पृथ्वीराज चौहान का नाम रोशन हुआ। उस समय हम लोग एक कॉलेज बना, यहाँ हम लोग चौहान समाज बहुजन भोज में आए थे। अच्छा जी, विकास बहुत हुआ जी। पहले तो इतना था नहीं, धन था नहीं, थोड़ी था धन। कहाँ से आए हैं आप? हम मऊ सदर से। अच्छा मऊ सदर से जी। चलिए आइए, क्या नाम है सर? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। जी। मेरा नाम सुग्रीव चौहान है। देखिए, भाजपा के हमारे लोग बिना बुलाए वोट करते थे, लेकिन भाजपा ने हमारे न तो पिछड़ी जात की जात जनगणना कर रही है, न तो हिस्सेदारी दे रही है, और नहीं तो आरक्षण ख़त्म करते जा रही है। इससे दुखी होकर, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये देखिए कि चौहानों का आबादी 7% है, लेकिन उनको एक भी टिकट नहीं, न तो सपा दिया न तो भाजपा दिया। तो इस परिस्थिति में बसपा ने सम्मान किया चौहानों का, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी बहन जी का सम्मान करें, बसपा का सम्मान करें। इसलिए सारे चौहान ने ये ठाना है कि इस बार बाहरी को भगाना है और अपने ज़िले के प्रत्याशी को जिताना है। भाजपा ने आप ही के समाज के एक चौहान जी हैं जिनको इसमें मंत्री बनाया है। हाँ बनाया है, लेकिन हारे हुए को मंत्री बनाना ये कहाँ से उचित है? क्या उसमें जीते हुए नहीं है? ये वोट लेने की एक प्रक्रिया है, सीधे साधे भोली भाली जनता से वोट लेने की इनकी प्रक्रिया एक है कि वो देखेंगे कि इनके समाज को मैं मंत्री बना दिया, वोट दे देंगे। क्या वो हमारी आवाज़ रख पाएंगे? वहाँ पे पिछड़ा का आवाज़ रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। क्या भाजपा जीतने के लिए आपके समाज के जो नेता हैं उनको मंत्री बनाई है, वोट लेने के लिए? जी, वोट लेने के लिए बनाए हैं, और कुछ नहीं। विकास वो बात नहीं कर पाएंगे, भाजपा के सामने बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, वो एक बड़े नेता थे,
उनका आगे चल के भविष्य प्रधानमंत्री बनने लायक था, लेकिन उनको दरकिनार करके नए नए लोग को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना रही है। तो नए जब बनेंगे ते तो शरणागत रहेंगे, ये आवाज़ नहीं उठाएंगे। ऐसा ही भाजपा चाहती है कि कोई आवाज़ न उठाए, कोई आवाज़ न उठाए, ऐसा ही मंत्री बनाती है कि कोई हमारे ऊपर बगावत न करे, कोई जात और कोई हक का बात न करे। इस स्थिति में हम अब सारे लोग बुद्धिजीवी अब जाग चुके हैं कि बहुत हो गया मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, अब विकास की बात होगी, महंगाई की बात होगी, रोजगार की बात होगी, शिक्षा की बात होगी। अब बताइए, शिक्षा पे जीएसटी, पेन और कलम पे जीएसटी 18% और हीरा पे जीएसटी 3%। कहाँ हम लोग बेवकूफ़ हैं क्या? बहुत ठगा, अब नहीं ठगाएगा चौहान। अब चौहान अपना राजपाट लेगा और आने वाला दिन में ये चौहान पूरा मुहिम चलाएगा पूरे देश में कि भाजपा जो है चौहानों का दुश्मन है। अगर दुश्मन नहीं होती तो कम से कम 5 टिकट देती, उत्तर प्रदेश में 5 टिकट देती, लेकिन एक भी टिकट नहीं दिया। 19 में भी नहीं दिया और 24 में भी नहीं दिया। तो सोच लीजिए किधर हमको गर्द में ले जा रही है। घोसी चौहानों का गढ़ है। तो क्या उम्मीद है घोसी लोकसभा से बालकृष्ण चौहान जी को आप लोग काफ़ी मजबूती दिलाएंगे? जी जी, ये ईमानदार हैं, इनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार नहीं है और ये हमारे ज़िले के हैं, इसलिए हम लोग तन मन धन से इनको जिता के भेजेंगे और बहुत मार्जिन से जिता के भेजेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए सर, आइए आइए, क्या नाम है? मेरा नाम संजय चौहान। संजय चौहान, मऊ में आज कैसे आना हुआ? अब मऊ में ऐसे कि चौहान समुदाय की मीटिंग थी तो हमने भी आ गया भाई। अच्छा, हाँ तो अभी घोसी लोकसभा से बालकृष्ण चौहान जी आ गए हैं, हाँ। क्या उम्मीद है और कैसे आप लोग मजबूती दिलाएंगे बालकृष्ण चौहान जी को? बालकृष्ण चौहान जी के आने से जी। एक माहौल क्लियर ये हो गया है कि सिर्फ चौहाने नहीं, जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं ये लोग विचार करना स्टार्ट कर लिए हैं। क्योंकि देखिए, व्यक्ति किसी को वोट नहीं देता है, वो विचारों को वोट देता है और विचारों को ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और MP बनाता है। तो विचारों से वो लोग सहमत हो गए हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो टिकट दी है, बहुत अच्छा बहन जी ने टिकट दिया है। बहन जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपका जो आपने निर्णय लिया है सही लिए हैं। तो अभी आप ही के समाज से एक और युवा नेता पवन चौहान जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी तालफा मचाए हैं आजकल, बोल रहे हैं ये पूरा युवा हमारे साथ हैं और इस बार बहुत बहुमत वोट से हम जीतने वाले हैं। अभी उनको तो खुद ही नहीं मालूम कि युवा क्या होता है। युवा क्या होता है उनसे पूछिएगा कि युवा कौन है, युवा किसे कहते हैं। हम तो पवन चौहान को, मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ कि पवन चौहान है। उनका बार बार पवन चौहान का नाम यूट्यूब में नाम ले रहे हैं, का हाईलाइट करने के लिए। देखिए, हाई और हाईलाइट, हाईलाइट मतलब समझ रहे हैं ना, किसी ने हाई किया और किसी ने, आप लोग मीडिया हैं, उनका नाम बार बार लेकर हाईलाइट कर रहे हैं। हाईलाइट करने का मतलब है कि आपके एक चौहान समाज से हैं, पवन चौहान भी चौहान समाज से हैं और बालकृष्ण चौहान भी चौहान समाज से हैं। प्रत्याशी बन के आए हैं, आपसे सवाल पूछना अभी हमारा कर्तव्य है। हम भी तो चुनाव लड़ने वाले ही थे यहाँ से। तो लड़े नहीं है ना? तो क्यों लड़ेंगे? लड़े नहीं, लड़े होते जब तो हमारा आपका भाई, नाम लेते। सुनिए, हमारा जब आप लड़े होते तो हम भी आपका नाम लेते। हम तो यहाँ कहने का मतलब है कि भाई, जब सब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने समर्थन दे दिया तो हम काहे के बीच में जाए कूदने हम? नहीं, ठीक। इसे साबित होता है कोई कूदने आ रहा है तो किसी के बहकावे में आ रहा है वो। तो यानी आपको लग रहा है कि पवन चौहान किसी के बहकावे में आ रहा है? मैं पवन चौहान को नहीं जानता हूँ। क्यों हम जाने ही नहीं रहे भाई पवन चौहान कौन है। हम कहाँ जाने पवन चौहान। चलिए, आप पवन चौहान को जानते ही नहीं हैं। चलिए आइए, और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। कहिए सर, थोड़ा साइड दे दीजिए, बोलिए सर। विनोद चौहान जी। BSP कोऑर्डिनेटर आजमगढ़ मंडल। जी, सवाल करिए। अभी आप मऊ में आज कैसे आना हुआ आपको? सबसे पहले मैं आपको बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, आप मीडिया साथियों को और जो यहाँ सौजाती बंधु जुटे सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। आप सभी साथियों की तरफ से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि ये दबे कुचले समाज को, जो सदियों से आवाज़ दबी, जिसको लोग दबा रहे थे,
और जो राजनीति में उठे थे कुछ लोग, लेकिन उनको भी धीरे धीरे जो वर्तमान सरकार है दबा के ख़त्म कर रही थी। आज पुनः उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज सदन में एक लोकसभा का राष्ट्रीय पार्टी से टिकट मिला, इस समाज के लिए गौरव की बात है। अभी घोसी लोकसभा से बाल किशन चौहान जी आए हैं और जो 1999 में बाल किशन चौहान जी सांसद भी बने थे, उनके कुछ विकास के बारे में बताएंगे, क्या विकास किए थे? माननीय बाल किशन चौहान जी सांसद बने थे और जब बाल किशन चौहान जी सांसद बने तो आज मऊ की धरती पर माननीय दारा सिंह चौहान का भी उत्पत्ति हुई। उसके बाद वो राज्यसभा में गए, राज्यसभा रहते हुए भी वो चुनाव भी लड़े थे समाजवादी पार्टी से। ये भी आपको अभी आप पवन जी का नाम ले रहे थे। पवन जी एक निर्दलीय और एक तरीके से कह लीजिए कि फ्री फाइट चुनाव लड़ रहे हैं, किसी दल से नहीं। लेकिन उस समय 99 में जब माननीय बाल किशन चौहान जी MP बने थे, तब उस समय दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे और उस समय समाज के लोगों ने एक बहुत सूझबूझ से पर्चा लेते हुए, बहुत सूझबूझ का पर्चा लेते हुए ये दलित समाज से भाईचारा बनाकर और अपने अपने बूथों को जिताकर सदन में एक इतिहास बनाने का काम किया था और समाज के लोगों ने एक नेता बनाने का काम किया था। क्या उम्मीद है घोसी लोकसभा से बाल किशन चौहान जी को आप लोग मजबूती दिला पाएंगे? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज ये जो घोसी लोकसभा की धरती है, ये हमेशा इतिहास लिखने का काम करती है और मऊ की धरती और घोसी की धरती पर अब तक बाहरी लोगों का कब्जा था। पहली बार पहले भी 99 में माननीय बाल किशन चौहान ने यहाँ के लाल अपना ने झंडा गाड़ा था और पहली बार फिर पुनः मऊ के लाल का, जो अभी लोकल के यहाँ भी अभी उपचुनाव में लोकल और बाहरी की बात यहाँ चल रही थी। मैं इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप भी इस बात को रख सकते हैं कि आपके धरती का लाल बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनकर आया और जितने लोग बाहरी यहाँ प्रत्याशी बनकर आए उनको हटाकर अपने बेटे को, अपने भाई को यहाँ के MP बनाकर और जब चाहें 24 घंटे आपके क्षेत्र में ही हमेशा सदैव मिलने का काम करेंगे। पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और पुराने लीडर हैं, हर चीज़ की बारीकी से समझने वाले लोग हैं और आपका हर निराकरण करने में कामयाब भी होंगे। अच्छा देखिए, आपसे भी हम वही बात करेंगे। अभी पवन चौहान जो आए हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनका हर इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हम तमाम लोगों को मदद किए, किसी को 60,000 मदद दिए, 5 लोगों का आवास बनवा करके दिए, तमाम ऐसे लोगों का मदद किए, इसीलिए हम निर्दलीय प्रत्याशी बन करके आए हैं और चौहान समाज के लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पवन चौहान जी को जो मैं जानता हूँ कि न कोई उद्योगपति हैं, न कोई राजनेता हैं। ये समाज के ही लोग चंदा इकट्ठा कर उन्हें देते थे और वही पैसा वो देते थे, अपने घर का, अपने बाप की कमाई नहीं देते थे। तो ये समाज अब जग चुका है। ये समाज जानता है कि हम जरा से भी दाएं बाएं होंगे, जरा से भी हम अपने लाइन से हटेंगे तो हमारा इतिहास मिट जाएगा। अपने इतिहास को जिंदा करने के लिए जैसे पवन चौहान को चंदा देकर इकट्ठा करके एक नया नेतृत्व पैदा कर रहा था, उन्हें लग रहा था कि अगर कोई दल नहीं पूछेगा तो अपने भाई को चुनाव लड़ाएंगे। आज पवन चौहान भी को भी एहसास हो रहा है कि एक राष्ट्रीय दल ने टिकट दिया है तो उनको भी इस समाज का सम्मान करते हुए माननीय बाल किशन चौहान जी का समर्थन करना चाहिए कि आगे उनकी राजनीति जिंदा रहे। अगर वो विरोध करेंगे तो आने वाले कल में उनकी राजनीति खतरे की घंटी बज जाएगी। चलिए आपसे बता दें कि अभी हम लोग इस समय हैं मऊ में और संयुक्त चौहान मोर्चा, आप बैनर तले आप देख सकते हैं और यहाँ पे तो चलिए आपसे बता दें कि यहाँ पे चौहान समाज के लोग हैं और यहाँ पे संयुक्त चौहान मोर्चा जो बैनर तले आप देख सकते हैं और यहाँ पे तमाम चौहान